2019 में भर्ती आई थी सर, पर उसकी इतनी लेट प्रोसेस चली है, 4 साल में एग्ज़ाम कराए इन्होंने 2022 में। हम लोगों का सीटें थी सर लगभग 19,000 के आसपास। हाँ, हम हमारा हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं, जिसमें हम फाइट किए हैं, फिजिकल फिट है, एग्जाम फाइट किया है, तो हम हमारी नौकरी मांग रहे हैं सर। ज्वाइनिंग ही बची हुई थी और उसके बाद सर इन्होंने क्या किया है कि ज्वाइनिंग देने से जस्ट किसी बोर्ड में 1 सप्ताह पहले, किसी में 1 दिन पहले और दिल्ली बोर्ड में तो 1 दिन पहले, इन्होंने 1 घंटे पहले इन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं ना, B2C1 मेडिकल वालों की हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसकी सीट को रिवाइज़ कर दें, उसकी सीट को घटा दी। हाँ, सभी को नमस्कार करता हूँ सर। मैं रेलवे लेवल 1 का अभ्यर्थी हूँ सर, कैंडिडेट हूँ। हम लोग सर बहुत परेशान हो चुके हैं सर। हम लोगों ने 2019 में भर्ती आई थी सर, पर उसकी इतनी लेट प्रोसेस चली है, 4 साल में एग्ज़ाम कराए इन्होंने 2022 में। हमारी CBT एग्ज़ाम पास है सर से और PT पास किए हुए हैं सर हम लोग। हम लोगों ने मेरिट भी पास किए हुए सर। एक सीट के लिए एक ही लड़के का चयन हुआ सर, उसमें भी हमारा चयन हो गया सर। उसके बाद हमारी जब फाइनल बनने की बारी आई है तो हम लोगों का मेडिकल कैटेगरी सर लोअर मेडिकल कैटेगरी है। हम लोगों का सीटें थी सर लगभग 19,000 के आसपास। पूरी हो चुकी है सर, बस ज्वाइनिंग ही बची हुई थी। और उसके बाद सर इन्होंने क्या किया है कि ज्वाइनिंग देने से जस्ट किसी बोर्ड में 1 सप्ताह पहले, किसी में 1 दिन पहले और दिल्ली बोर्ड में तो 1 दिन पहले, इन्होंने 1 घंटे पहले इन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं ना, B2C1 मेडिकल वालों की हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसकी सीट को रिवाइज़ कर दें, उसकी सीट को घटा दी और हम लोग लड़कों को बाहर कर दिया। तो ये सीटें सर हम लोगों की लगभग 19,000 के आसपास सीटें थी। अभी फ़िलहाल 7,000 के आसपास सीटें बच गई है। हम लोगों के सर ये पूरे ऑल इंडिया ओवर में 8,000 से प्लस लड़के हैं सर जो बाहर हो चुके हैं। हम अभी प्रेजेंटेशन में यहाँ 300 लड़के हैं, यहाँ आए हुए हैं। 2-3 बार 2 मई को भी धरना प्रदर्शन किए जंतर मंतर में, पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। फिर हम लोगों ने 18 मई को प्रदर्शन किया, तो रेल भवन के पास प्रदर्शन किया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को 14 दिन का मोहलत दिया जाता है, 14 दिन के बाद आपकी सुनवाई की जाएगी। हमने 14 दिन के बाद जब 5 जून को फिर से धरना प्रदर्शन किया रेलवे के भवन के पास, तो उन्होंने हम लोगों को वहाँ से बोला जाने को, लेकिन हम लोग प्रदर्शन पर अडिग थे, तो उन्होंने पुलिस बुलाकर लाठीचार्ज करवा दिए सर। बहुत सारे लड़कों को मार भी पड़ी है। सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? इसलिए इकट्ठे हुए सर कि हमारी जो जॉब नहीं दी जा रही है, जॉब की हम सब कुछ में पास है सर। एक सीट के लिए बुलाया गया था, हम उसमें पास है सर, फिर भी हमें नई जॉब दी जा रही है। हमारी वैकेंसी को कम कर, वो हमारी वैकेंसी को वापस कर दी जाए सर। हम लोग हमारे इनडायरेक्टली उसको प्राइवेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, इनडायरेक्टली प्राइवेट करना चाह रहे हैं। जो 20,000 सीट थी उनको पहले कम किया इन्होंने, 6 से 7,000 किया। अब वो बाकी की जो 13,000 सीट है उनको कैसे भरेंगे? अगर भरनी होती तो हम जैसे लोगों से ही भरते हैं। अब वो इनडायरेक्टली प्राइवेट से ही भरेंगे, बस यही है इनका ये मोटिव मेन। तो कौन कौन ग्रुप से हैं आप लोग? सर ये ऑल इंडिया से ही है। 18 जो रेलवे के जोन है सब में से कुछ थोड़े सब लड़के इकट्ठे हुए हैं। चौथी बार अभी इकट्ठे हुए हैं, पहले भी इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन आप फिर कहाँ से आए? मैं राजस्थान से हूँ सर। क्या नाम है आपका? शुभम। सरकार तो कहती है सबकी नौकरी लगेगी, सबको रोजगार मिलेगा। तो ये तो आपके सामने है ना भाई, लड़का पास है, PET पास है, फिजिकल पास है, फिर भी नहीं लग रही है तो फिर कैसे लगेगी? वो तो कागजों में लग जाती है, लेकिन धरातल पे वो कुछ नहीं दिखाई देता है। बात हुई थी 2 करोड़ साल राजस्थान से सर। हाँ, क्या कहना चाहोगे? सर हम हमारा हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं, जिसमें हम फाइट किए हैं, फिजिकल फिट है, एग्जाम फाइट किया है, तो हम हमारी नौकरी मांग रहे हैं सर। सर देखो ये उंगली का है सर, क्या है इसमें, क्या कर सकते हैं हम? मेरी आंखें टक है और ये बचपन से उंगली है सर। हाँ। अब इसमें क्या कर सकते हैं अच्छा, सर? इसलिए आपको क्या निकाल है दिया बे इसमें? जिसकी उंगली सही हो सकती है। हाँ, हाँ। तो ये भी तो बिल्कुल आर्मी वाला मेडिकल कर दिया इन्होंने। चलो, आपके तो अंदर फिर तो हम सर कहीं भी कोई सी भर्ती नहीं देख सकते हम तो। आपके बेल्ट की अंदर कुछ कमी थी, निकाल दिया गया? नहीं सर, कोई आप- कमी नहीं, ये उंगलियों की कमी है, इसमें क्या हाँ। कमी है सर? कलर विजन है सर, तो कलर विजन तो जन्मजात होता है ना। हाँ। उसकी तो पोस्ट थी पोस्ट पहले। है उसकी तो 20,000 पोस्ट थी, तो हमारी पोस्ट को 7-8,000 पे लाके छोड़ दिया इन लोगों ने। हमने एग्जाम पास किए हैं, PT पास किए हैं, मेडिकल पास किए हैं, सब कुछ फाइनल मेरिट पास करने के बाद हम लोगों को ले रहे नहीं है, अच्छा, मना कर रहे हैं। ये कहना चाहता हूँ कि सभी को 1:1 में बुलाए हैं हमको। जैसे 1,000 सीटें हैं तो उस बोर्ड में 1,000 ही बुलाए हैं, कोई एक्स्ट्रा बच्चे नहीं है, फिर भी ले रहे नहीं हमको। हमने फाइनल मेरिट पास किए हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं, इनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। और जब लेना ही नहीं था तो हाँ। शुरुआत में इतनी वैकेंसी दी की थी। हमने पहले मना कर रहे थे कि हम तैयारी नहीं B2 और C1 को लेंगे ही नहीं, तो हाँ। बच्चों को आश्वासन क्यों दिया? बहुत से लड़के तो ऐसे हैं जो ओवरेज हो चुके हैं, उनका क्या होगा आगे? घोटाला हो रहा है फिर ये। ये तो अब उनको ही पता है घोटाला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
हमको तो बुलाया था कि आपको 1 रेशो में बुलाए हैं। नहीं घोटाला नहीं है, प्राइवेट करना चाह रहे हैं। प्राइवेट करना, कल हम गए थे तो ऐसे बोले कि आपके कहने पे रेल थोड़ी चलेगी, रेल तो हमारे कहने पे चलेगी। ये कौन कर रहा है? यहाँ जो हमसे मिले थे वो बोल रहे कि आपके कहने से कुछ नहीं होगा, जो हम करेंगे वो होगा। आप तो कुछ भी कह दोगे, हम तो हमारा हक ही तो मांग रहे थे, और क्या मांग रहे हैं। मतलब वहाँ अधिकारी है वो बोल रहे हैं। इनका दिखाना जरा, दिखाओ अपना। तो ये देखो इतना बोल रहे सटी इनको भाई, मैं नौकरी बढ़िया नहीं दे रहे, ये तो भगवान की तरफ से दिया हुआ है ना मोदी जी। A2 के लेवल की है, जो ग्रुप डी सबसे अच्छी पोस्ट है A2 पॉइंट्समैन की, उसमें आंखें अच्छी होती है। लेकिन सर इस उंगलियों की वजह से मुझे लोग मेडिकल दिया, नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ सर, फिंगर होगा कुछ लिखा हुआ है। इसी मेडिकल से दौड़ भी पास करके आए। खुद मैंने दौड़ की है सर, फिजिकल किया है, 6 साढ़े 6 नंबर ज्यादा है मेरे सर। सर इनकी वजह से लो मेडिकल दिया है। एक बंदे की इतनी सी उंगली नहीं है सर, उसको लो मेडिकल दे दिया उन्होंने, और लो मेडिकल की सीटें कर दी कम। उसमें उन्होंने जो हाई मेडिकल वाले थे वो भर दिए, और लो मेडिकल वाले डोलो फिर आराम से।